कई बार हमें लगता है कि परेशानी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। वास्तविकता यह है, परेशानी को छोड़ना नहीं चाहते। में यदि सुखी रहना चाहते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप साथ लेकर चल रहे हैं, उनका त्याग कीजिए। आपको पता भी नहीं है कौन सी ऐसी चीज है जो आपके लिए बड़ी हानिकारक है और आपके साथ चल रही है। आप सुखी होना चाहते हैं तो आराम से बैठिए, सोचिए कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको परेशान कर रही है, उसे त्याग दीजिए। आपकी परेशानी उसी क्षण खत्म हो जाएगी। आपको लग रहा है कि यह तो बड़ी साधारण सी बात कह रहा हूं, तो एक प्रसंग सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद विचार कीजिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक बार एक संत थे, अपने शिष्य के साथ भ्रमण करते रहते थे। दूर दराज गांव में जाते थे, भगवान के प्रवचन करते थे, लोगों को समझाते थे जीवन क्या है। जहां मन करता था वहां रुक जाते थे। एक गांव में कई दिनों से रुके हुए थे। अचानक से उठे और अपने शिष्य को कहा कि चलो, अब यहां का समय समाप्त हुआ। वो बात समझ गए हैं जो समझाने में आया था, अब यहां से चलते हैं। तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी, हम यहीं रुकते हैं। कितना सम्मान मिल रहा है, कितनी आवाभगत हो रही है, कितना दान दक्षिणा दे रहे हैं। यहां रुकते हैं, कुछ धन अर्जित करते हैं, उसके बाद चल पड़ेंगे, आगे का सफर आसान हो जाएगा। मुस्कुराए। उन्होंने कहा, इकट्ठा करना हमारी आदत में नहीं है। हमें जो इकट्ठा करना चाहिए वो हमारे पास है और वो हमें मिलता रहेगा। वो हमें ईश्वर से मिलना है, लोगों से नहीं मिलना। तो ये सब इकट्ठा करके कुछ होगा नहीं, इसलिए यहां से चलते हैं। सब हमारे लिए हानिकारक है। जितने दिन यहां अन्न ग्रहण करना था उतने दिन हम यहां रहे। अब आगे की तो वही जाने जिसने धरती पर भेजा है। जिसने पेट लगाया है वो अन्न भी देगा, जिसने भूख बनाई है वो भोजन भी देगा। इसलिए चिंता करना हमारा कार्य नहीं। आओ आगे बढ़ते हैं। अब शिष्य तो शिष्य था। शिष्य कैसे जाने कि संत ने क्या कहा है? शिष्य कैसे माने कि गुरुजी उस परमेश्वर पर इतना भरोसा रखते हैं, इतना विश्वास रखते हैं कि जानते हैं कि बिना उनकी मर्जी के पत्ता भी नहीं हिल सकता। जो ईश्वर हमारे जन्म लेने से पहले हमारे दूध का इंतजाम कर देता है और हमसे इतना प्रेम करता है कि हमें धरती पर उतारने से पहले सारी व्यवस्थाएं कर देता है कि हमसे पहले हमारे आने वाले कल की चिंता नहीं होगी। वो संत इस बात को जानते थे। शिष्य जब वहां से निकलने लगा तो वहां धन रखा था, में से कुछ सिक्के चुराए, अपनी झोली में डाले और चल दिया। अब गुरुजी आगे आगे और शिष्य पीछे पीछे। मन जानता है कि पाप किया है, लेकिन कहना नहीं और स्वीकार नहीं करना है, क्योंकि मन यह कह रहा है कि आगे इसी धन से चमत्कार होगा। क्योंकि मन यह कह रहा है कि धन के बिना कुछ होगा नहीं। किसने देखा है भविष्य? कौन भविष्य का इंतजाम करेगा? जानता है भविष्य में क्या होगा? ठहरे फकीर, अपने मन की बात कह दी। लेकिन ऐसा होता थोड़ी ही है। हम सब तो आगे के लिए जोड़ते हैं, क्योंकि हमें ऊपर वाले पे भरोसा थोड़ी ही है। हम तो खुद पर भरोसा रखते हैं, इसलिए जोड़ लेते हैं। और गुरुजी को ऊपर वाले पर भरोसा था, शिष्य को खुद पर भरोसा था। तो अब शिष्य पीछे पीछे चल रहा है, गुरुजी आगे आगे चल रहे हैं। रास्ते में एक नदी आती है, नदी पार करके दूसरी तरफ जाना है। दूसरी तरफ वो गांव है जहां गुरुजी का अगला ठिकाना है। अब नदी में एक नाविक नाव चला रहा है। उसे कहा जाता है कि उस पार छोड़ दो। कहता है कि 5 रुपए लगेंगे, उस पार छोड़ दो। कहते हैं हम तो रमते जोगी, जहां मन करता है वहां चले जाते हैं। भोजन जैसे आता है वैसे पा लेते हैं,
सुख जैसे आता है वैसे पा लेते हैं, दुख जैसे आता है उसे वैसे पा लेते हैं। आपके मन में इच्छा जागृत हो तो हमें वहां छोड़ देना, नहीं तो हमने अपनी चटाई यहीं बिछा ली है, यहां नदी के किनारे विश्राम करेंगे। शिष्य ये सब देख रहा था। शिष्य जानता था कि उसके पास पैसे हैं, वो नाविक को दे करके नदी पार कर सकते हैं, लेकिन शिष्य गुरुजी से कहे कैसे? डरा हुआ था, चोरी की थी क्योंकि पाप किया था, इसलिए डर था। अब गुरुजी के सामने कहे कैसे कि पैसे ले आया हूं, जा सकते हैं? नहीं कह पाया, चुपचाप रहा। परेशान हुआ, बहुत परेशान हुआ। गुरुजी को कैसे समझाएं? गुरुजी से कहा कि गुरुजी, जाना तो हमें उस पार है, अब कैसे जाएंगे? गुरुजी ने कहा कि यहां नदी के किनारे बैठ, यहां विश्राम कर। यह आनंद भी जीवन में बार बार नहीं मिलता। इतनी खुली हवा, साथ में नदी बह रही है, पक्षी चहचहा रहे हैं, हमें भरपूर आनंद दे रही है। जब उस पार जाने का समय आएगा, हम अपने आप उस पार चले जाएंगे, चिंता मत कर। दोपहर से शाम हुई, शाम से रात हुई, रात से सुबह हुई। गुरु और शिष्य वहीं बैठे हैं नदी के किनारे। कोई ऐसा भला व्यक्ति भी नहीं आया जो आए, कुछ दक्षिणा दे और गुरुजी उस पार चले जाएं, शिष्य उस पार चले जाएं। शिष्य बहुत परेशान था और गुरुजी के चेहरे पर बहुत सुकून था। वो आनंद ले रहे थे उस समय का। शिष्य मन ही मन बहुत परेशान था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। गुरुजी के चेहरे की तरफ देख रहा था, जी मुस्कुरा रहे थे, सुकून में थे, आनंद ले रहे थे। जब शाम होने वाली थी, देखा सामने से आ रहा था। अब तक नाविक के मन में भी एक बार यह नहीं आया था कि चलो इनको उस पार छोड़ देता हूं, और कोई ऐसा भक्त भी नहीं आया था जो गुरु और शिष्य को देखता और मैं क्या सेवा कर सकता हूं आपकी। तो अंत में हार करके शिष्य ने नाविक को आवाज दी, नाविक को बुलाया, अपने झोले से पैसे निकाले और नाविक को कहा कि ये लो, गुरुजी बड़े परेशान हो रहे हैं, हमें वहां उस पार छोड़ दो। गुरुजी ने शिष्य की तरफ देखा, मुस्कुराए। तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मैं वहां से कुछ पैसे चुरा लाया था कि भविष्य में काम आएंगे, चुरा लाया था। मैं आपको यहां परेशान नहीं देख सकता था। गुरुजी मुस्कुराए। गुरुजी ने कहा कि तुम्हें लगता है मैं परेशान था? मैं तो सुकून में हूं, मैं तो हमेशा सुकून में रहता हूं, लेकिन तुम अवश्य परेशान थे। अब तुम्हारी परेशानी खत्म हो गई है। जानते हो क्यों खत्म हो गई? क्योंकि तुमने उस चीज का त्याग कर दिया है जो हमारे किसी काम की नहीं। धन जो तुम वहां से चुरा कर लाए थे, यदि इसका वहीं त्याग कर दिए होते तो ये परेशानी नहीं आती। लेकिन जैसे ही तुमने ये धन इस नाविक को दिया, इसका त्याग किया, परेशानी खत्म हो गई। तो जीवन में हम बहुत सारी ऐसी चीजें अपने साथ लेकर चलते हैं जो हमारी परेशानी का कारण है, जबकि हम जानते हैं कि आज जिस वजह से परेशान हैं, उससे बड़ी परेशानी इससे पहले आई थी, लेकिन वो भी आज नहीं है, वो परेशानी भी चली गई है। ये समय है, बदलता रहता है, हर परेशानी खत्म हो जाती है। कभी आराम से बैठ करके सोचिएगा कि आप कितनी सारी ऐसी समस्याओं को अपने साथ, अपने झोले में लेकर चल रहे हैं जो आपको बेवजह परेशान कर रही हैं। यदि उनका त्याग कर देंगे, जैसे संत महाराज 2 दिन लगातार मुस्कुराते रहे, उनको पक्षियों की वो चहचहाट सुनाई देती रही, नदी का निर्मल जल दिखाई देता रहा, हवा महसूस कर सकते थे, प्रकृति में आनंद ले रहे थे। वो जानते थे
वो ईश्वर जिसने हमारे धरती पर आने से पहले हमारे लिए माता पिता का, हमारे दूध का, हमारे भोजन का, हमारे रिश्तेदारों का, भाई बहनों का, सबका इंतजाम किया है, उसे हमारे आने वाले पल की हमसे ज्यादा चिंता है। इसलिए वो घबराए नहीं, परेशान नहीं हुए। इसलिए बहुत सारी ऐसी चीजों को साथ लेकर मत चलो। किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता होती है सुकून की। और सुकून कब मिलता है? जब आपके भीतर त्याग आ जाता है, जब आप किसी चीज को साथ लेकर नहीं चलते। आप आराम से बैठकर जब सोचेंगे तो आपको लगेगा कि हां, सच है कि मैं वो सारी चिंताएं कर रहा हूं जो मेरे किसी काम की नहीं है। आने वाला कल जिसका अस्तित्व अभी तक है नहीं, बीता हुआ कल जो जा चुका है, बस यही तो दो चिंता हैं जो है ही नहीं। निश्चिंत हो जाइए, विश्वास रखिए, जिसने आपको रचा है उसने अनंत ब्रह्मांड रचा है। और जिसने अनंत ब्रह्मांड रचा है वो कण कण में विद्यमान है। वो हर समय आपके पास है। दुनिया में किसी की नजर आपके ऊपर हो ना हो, लेकिन उसकी नजर हमेशा आपके ऊपर है। उस ईश्वर पर विश्वास रखिए। यकीन मानिए कि जो आज आपका वक्त चल रहा है, जो परेशानी चल रही है, ये कल नहीं होगी, क्योंकि इसका अस्तित्व स्थिर नहीं है। और परेशानी एक ऐसी चीज है जिसमें आपका हिस्सेदार कोई नहीं बन सकता। तो ध्यान रखिए, ये परेशानी सिर्फ आपकी है और इसका निवारण सिर्फ आप कर सकते हैं। और सच में आप निवारण करना चाहते हैं तो इसमें हिस्सेदार बनाइए अपने ईश्वर को, क्योंकि उनके सामने कोई परेशानी टिकती नहीं है। नाम भर लेने से दुख कोसों दूर भाग जाता है, लौट कर नहीं आता है। इसलिए भरोसा रखिए उस ईश्वर पर जिसने आपको जीवन दिया है, जिसने आपको सब कुछ दिया है। इसीलिए हमेशा मैं कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।